नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल लड़के बीपीएस क्लासेस पे। और हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 9 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 10वां क्लास पढ़ेंगे और 10वें क्लास में हम लोग जो है वो थोड़ी सी पीछे का रिवीजन करके और हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में यह था कि आप जब ये इवन नंबर है तो किसी भी डिजिट के या किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर इतने होते हैं तो ये 2 से कट जाएंगे। सिमिलरली इससे इसके आगे हमने 4 का पढ़ा था। तो हमने 4 का क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, 2 अंक अगर 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो फिर वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह 8 का देखे थे। 8 में क्या देखे थे कि अगर किसी संख्या के अंत में अगर 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है। आगे क्या है, तो अब इसी तरह अगर 16 का भी देख लेते हैं। 16 में क्या होगा, 2 का पावर 4, यानी किसी संख्या के अंत में अगर हम अंत का 4 अंक देखेंगे, अगर 4 अंक 4 अंक जो है 16 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने के क्रम में आप लिख सकते हैं कि भाई लिख लीजिए अगर लिखना हो तो 16 से विभाजित है। 16 से क्या हो जाएगा, किसी संख्या के, अब 16 में क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी 4 अंक। किसी संख्या के अंत से 4 अंक यदि 16 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 16 से विभाज्य हो। ठीक है। अंत के अगर 4 अंक 16 से विभाजता का नियम, तो 16 से विभाजता के नियम में क्या हो जाएगा, किसी संख्या के अंत में अंत से 4 अंक देखेंगे, 4 अंक देखने के बाद अगर वो 16 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखना चाहे फॉर एग्जांपल, तो 6 7 8 9 1 2 3 2। अब इसको देखते हैं कि ये 4 अंक जो है 16 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर 16 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम इसको 1632 है 16 से करते हैं। तो आप देखिए अगर ध्यान से, तो 16 7 112, 16 128 127 तो कटेगा नहीं, 112 है, अभी 12 है और 9 है। तो अब ध्यान से देखिए कि 16 से 112 होता है, और अगर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 16 25 80, 16 96 नहीं कटेगा, 16 25 80, तो ये कटा नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, 16 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा देखिए, एक इसको ध्यान से देखिए, 16 से कटेगा तो 16 से कटने का क्या होगा, 16 1 16 बच गया 3, तो 16 दूना 32 0 120। ये 16 से कटेगा यानी 16 से ये कट सकता है, और ये पूरा अंक 16 से नहीं कटेगा। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आइए, अब आते हैं 3 पे। ठीक है, 2 तो हो गया, अब आते हैं 3 पे। 3 में देखेंगे कि यदि कोई संख्या के अंक, हम जैसे कोई संख्या है, 1 है 2 है, मान लीजिए कोई संख्या 2 4 6 8 10, इन सारे अंकों के इसके डिजिट को जोड़ेंगे, सम करेंगे। अगर वो सम 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, या 3 का फैक्टर हो, या तो 3 का गुणज हो कर सकते हैं, 3 का गुणज हो तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो लिखिए कि दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है। एग्जांपल में इसी को देख लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 2 + 8 जोड़ के देखिए, 4 2 6 6 12 12 8 20 और 2 22। 22 3 का गुणज नहीं है तो नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसको जोड़े, इसको जोड़ के देखिए, 3 + 2 + 4 + 6 3 2 5 5 4 9 6 15, 3 का गुणज है, कट जाएगा, ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। आइए 3 के बाद इसका दूसरा एक और तरीका है। आप चाहे तो इसको सोच सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और भी है, अगर आप इसको देखना ऐसे चाहे, जैसे मान लीजिए 4 है 6 है 8 है 9 है 3 है 1। अब ऐसा करते हैं कि इसको 3 का गुणज बनाते हैं। ठीक है। 6 3 से कट जाएगा, काट देंगे। 8 1 और 8 9, 3 से कट जाएगा, हटा देंगे। 4 2 6 3 से कट जाएगा, हटा देंगे। 8 4 12, 3 से कट जाएगा तो इसको हटा देंगे। इसका मतलब ये पूरा अंक जो है 3 से भाग लग सकता है, ऐसे करो। ठीक है। अब आइए 3 के बाद 4। हम इन सारे पर सवाल भी देखेंगे, हम पहले रूल सीख लेते हैं और
सवाल भी देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे जो चैनल होगा नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होगा उस पर आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उसका नोटिस मिल पाए और आप उसको वीडियो को देख सकें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका आगे है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे आते हैं। 5 क्या है, या फिर इसको 5 रहने देते हैं। 3 के बाद 6 पे आते हैं। 6 से देखिए 6 का फैक्टर क्या है। 6 का फैक्टर करेंगे मतलब तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे ऐसे कि उसके बीच का जो HCF हो वो 1 हो, या उसके बीच में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं हो। तो 6 से वह संख्या लगेगा जो 2 से भी लग जाए और 3 से भी लग जाए। जिस अंक में 6 से वह संख्या लगेगा जिसमें 2 से भी भाग लग सकता है और 3 से भी भाग लग सकता है, वही संख्या 6 से भाग लगेगा। 2 से भाग लगने के लिए हमने बताया कि लास्ट में जो डिजिट होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। और 3 का भी हम जस्ट बताया कि 3 का फैक्टर, 3 का जो भाग लगने का कंडीशन क्या है कि सारे अंकों के जोड़ के 3 का गुणा जाना चाहिए। अगर ये दोनों है तो फिर 6 से भी वो संख्या भाग लग जाएगी। तो 6 से भाग लगने के लिए क्या है कंडीशन कि यदि कोई संख्या में 2 एवं 3 से दोनों से भाग लग जाए तो वह संख्या भी 6 से भाग लग जाएगी। वो संख्या भी क्या होगा, 6 से भाग लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए 2 4 6 2 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये 6 से भाग लगता है कि नहीं। चलिए दूसरा कंडीशन कि ये लास्ट में 2 है तो ये 2 से तो भाग लग जाएगा। अब ठीक दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि अब इसको जोड़ के देखते हैं। 4 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 2 11 और 11 4 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 3 से भाग लग जाता है, ठीक है। यानी पूरी संख्या 6 से भाग लग जाएगी। यानी 3 से भी 2 से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको देखते हैं, ये लग गया कि नहीं। लास्ट में 2 0 है तो 2 से तो लग जाएगा, लेकिन इसको जोड़ के देखते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, ये भी 3 से लग जाएगा क्योंकि 18 तक 3 से लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको जगह हम अगर कोई और डाल दें, मान लीजिए कि यहाँ 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब गिनिए 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 2 20। अभी 20 जो आया वो 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब कि 3 से भाग 6 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा, हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये 6 हो गया। अब आते हैं अगले। अब आइए 9 पर। 9 का कंडीशन क्या है। 6 के बाद 9 पर आते हैं, आएंगे 7 पे भी आएंगे, 5 पे भी आएंगे, लेकिन पहले 9 पर आ जाते हैं। 9 से क्या है कंडीशन कि 9 से कंडीशन ये है कि अंकों के जोड़ने के बाद 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यानी 9 का गुना होना चाहिए, यानी जो संख्याओं के अंकों के जोड़ने पर 9 का गुणज हो वह 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अभी ध्यान देने वाला बात यह है कि विभाज्य होने का मतलब पूर्णतः विभाज्य। जैसे एग्जांपल के रूप में 1125, ध्यान से देखिए 1 1 2 2 4 5 9, 9 का है गुणज तो 9 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहे 40 752, इसको ध्यान से देखिए। तो 40 752 में क्या होगा कि 4 7 4 11 5 11 5 16 2 18, 18 9 का गुणज है तो भाग लग जाएगा, यानी ये भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऐसे देखिए 35 64 68 9 2, तो इसको जोड़ के देखिए। अगर 9 से विभाजित है तो ये तो 9 से हो जाएगा, ठीक है। 7 2 9 ये भी हो जाएगा, और 8 4 12, 12 6 18 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और 5 3 8 8 6 14, यानी ये 9 से विभाजित 14 तो 9 से मल्टीपल नहीं होता, तो 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप इनको सीखेंगे, समझेंगे, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे मिटाते हैं। अब आइए 9 के बाद अब आते हैं 5 पे। 5 से क्या है, अब देखिए ध्यान से। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, अंत में क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। अगर वो 0 है या 5 है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी संख्या ले लीजिए 4 3 2 2 0, ये 5 से विभाजित होगा। 85 ये भी 5 से विभाजित होगा। कोई संख्या ले लीजिए जिसके अंत में 0 हो और 5 हो, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगला आइए, अब 5 के बाद 25, ठीक है। 25 से देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसका मतलब यह हुआ अंत में, मतलब अंत का मतलब लास्ट डिजिट, एक डिजिट 0 हो या 5 हो। इसमें क्या होगा कि जिस संख्या के अंत के 2 डिजिट 25 से विभाजित हो,
अंत के दो डिजिट 25 से विभाजित हो तो वो संख्या भी क्या होगी तो संख्या भी क्या होगी 25 से विभाजित होगी। अगर अंत का दो डिजिट अगर 25 से विभाजित होगा तो संख्या भी क्या होगी 25 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में अब इसका अंत का देखिए दो डिजिट 25 से विभाजित है ना, तो ये संख्या भी क्या होगी 25 से विभाजित होगी। उसी तरह दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होगा कि अगर 125 ले लीजिए, ये भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अंत का जो दो डिजिट है वो अगर 25 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी क्या होगी 25 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम समझाते हैं। अब आइए 25 के बाद 125 पे, 125 से 125 का मतलब 5 का पावर 3, अर्थात अंत के 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित हो, अंतिम क्या हो 3 डिजिट 125 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 125 से विभाजित होगी। ठीक है, अंतिम का अगर 3 डिजिट विभाजित है कितना से 125 से तो संख्या भी क्या होगी 125 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें, इसको करके देखते हैं। अंतिम का देखते हैं कितना ये 125 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए 125 से 125 तो है नहीं, इसमें कट लगेगा नहीं, ये विभाजित नहीं होगा। अगर इसी को इसे लिख दे, अब ध्यान से देखिए अंतिम दो अंक 125 से विभाजित है कि नहीं, तो है, ये लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। आते हैं आप 5 से हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा हुआ है। अब आते हैं 7 पे। ठीक है, 7 और 11 बचा हुआ है। 7 11 के बाद हम सवाल पे आएंगे। तो 7 का सीन क्या है वो तो ध्यान से देखिए, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित। तो 7 से विभाजित होने के लिए क्या करना है कि कोई भी संख्या को देखेंगे, मान लीजिए जैसे 203 है, कोई भी संख्या 7 से विभाजित होने के लिए क्या है कि उसके 7 से कटना चाहिए। तो कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या, प्रोसेस बता रहे हैं, ध्यान से, बेहद ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कोई भी संख्या लेते हैं, उसके अंत के अंक से, अंत के डिजिट से 2 से गुना करते हैं और उसके ठीक पहले वाला को में से घटा देते हैं। अब हमको 2-3 एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए 2 4 ये है, कोई भी संख्या लेते हैं, उसके अंत के अंक में 2 से गुना करके पहले वाले अंक में से घटाते हैं। तो लास्ट में अंक कितना है 2 है, 3 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना गया 6, और उस लास्ट के अंक के ठीक पहले वाले अंक में से घटाते हैं तो 6 घटा देंगे। ठीक है, अब 20 में से 6 गया तो 14। अब ये देखेंगे कि ये 14 7 से कटता है कि नहीं। अगर कट जाए तो ये पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा, अगर नहीं कटे तो फिर विभाजित नहीं होगा। ध्यान देने वाला बात है कि अगर बड़ा अंक हो तो हम उसको छोटा करते करते वही प्रोसेस 2 से गुना करके और घटाएंगे और उसके पहले वाले अंक में अंतिम तक करते रहेंगे। ऐसे करने से जब अंक 1 डिजिट या 2 डिजिट या 7 के मल्टीपल में आ जाएगा तो वो अपने आप पता चलेगा कि भाई ये कट सकता है नहीं कट सकता है। जैसे ही कटने वाला होगा छोड़ देंगे और कट जाएगा, यानी कोई अंक भी कट सकता है। इसको देखिए, तो 2 से गुना करेंगे, 4 गुना 8 इसमें घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, फिर घटाते हैं तो घटाएंगे, 4 गुना 8 इसमें से घटा दीजिए, 13,000 गया था 5 75। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 7 में 75 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। और देख लीजिए, मान लीजिए कि और करके देखते हैं, 6 8 7 3 4। ठीक है, अंत में कितना है 4 है, 4 गुना 8 करके घटाएंगे, इसमें कितना जाएगा 65, 68 65। फिर इसमें से घटाते हैं 10, इसमें से 10 घटाएंगे, कितना जाएगा 676। ठीक है, अगर फिर नहीं घटा तो फिर घटाइए, 6 गुना 12 घटा दीजिए, 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और ये 6 में से 1 गया था 5 55। अभी 55 7 में आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, 24,983। ध्यान से देखिए, इसको 2 घटाते हैं, 2 से गुना करके घटाएंगे तो 3 गुना ये 6 घटाएंगे, कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा 9 आएगा, 24 आएगा। फिर 4 घटा देंगे, ये कितना आएगा घटाएंगे 5 आएगा, और ये कितना आएगा 4 आएगा 2 आएगा। फिर इसमें से अंदर में 10 घटा देंगे, अब कितना आएगा 14। अभी ध्यान से देखिए, 7 के 12 में 14 आता है, यानी ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपको पता हो जाए कि यहाँ पे भी कर सकता है 7 से, तो यहीं पे छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो 7 से कटने का यही नियम है कि आप 7 से कटने का क्या है कि अंत के अंक को 2 से गुना करके उसके ठीक पहले वाले अंक से घटाना है। ठीक है, ऐसा करने से मतलब 7 से पता चल जाएगा कि 7 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से समझ गए। 7 से क्या करना है कि अंत के अंक से 2 से गुना करके और उसके ठीक पहले वाले अंक से या पहले वाली संख्या से घटाना है। पहले वाली संख्या से कहीं घटाना है, अंक से नहीं, पहले वाली संख्या से घटाना है। ठीक है,
और जब तक ऐसा तब तक करते रहना है जब तक ये पता ना चल जाए कि कटेगा कि नहीं। मतलब अगर 2 डिजिट या आपको पता चल जाए कि हाँ 7 के मल्टीपल में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घटाते रहेंगे। तो ये हो गया 7 से हो गया, ठीक है। इसका 2-3 चीज और है, हम लिखते हैं उसको। अब इसको 1-2 इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। 1-2-3 पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि यदि कोई संख्या, कोई अंक 6 बार लिखा जाए, यदि कोई अंक को 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। यदि कोई संख्या है उसको 6 बार लिखते हैं, कि संख्या को बार बार 6 बार लिखते हैं तो संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल 6 6 6 6 6 6 बार हो गया, ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। सेम उसी प्रकार कोई और अंक लिख दीजिए 9 9 9 9 9 9, ये भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। ध्यान से अगर देखिए संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। एक दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि यह संख्या 13 से भी विभाजित होगी। क्या होगी, 13 से भी विभाजित होगी। अगर 7 से भी आते हैं, अगर कोई एक संख्या 6 बार लिखते हैं तो वो 7 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं कि यदि किसी संख्या के 3 अंक 2 बार लिखा जाए, यदि किसी संख्या के 3 अंक 2 बार लिखा जाए तो बनी संख्या, जो संख्या बनेगा वह भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई किसी संख्या के 3 अंक 2 बार लिखा जाए तो उससे जो संख्या बनेगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 629, ये भी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। उसी तरह 436, ये भी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और इतना लिख लीजिए फिर बोलते हैं। दूसरा इसमें एक और बात लिखिए, यह भी संख्या जो है 13 से विभाजित होगी, यह भी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। चलिए अब आते हैं आगे 11 से। 11 से क्या सीन है, 11 से सीन यह है कि कोई भी संख्या है वो उसको अल्टरनेटिव सम, मतलब आप यूँ समझिए, इस एग्जांपल के रूप में समझाते हैं कि कोई संख्या है मान लीजिए ऐसे, तो इसका सम अंक का सम और विषम अंक का सम, वह का अंतर, सम अंक का सम माइनस विषम अंक का सम, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी, संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि सम अंक का मतलब इसका और इसका सम करेंगे, तो 6 4 10, 10 2 12, और विषम अंक कितना है, 8 2 10। अगर इसका घटाने पर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ठीक है। लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। लिखते हैं इसको, यदि किसी संख्या के सम अंक का योग तथा विषम अंक का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है। सम अंक का और विषम अंक का योग का अंतर अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो क्या होगा, वो संख्या 11 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 108 592, ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 5 7 और 0 कितना हुआ, 7 हुआ। 2 5 7 और 0, 8 1 9 8 17, ठीक है, 9 8
17 1 18। अब 11 में से 7 गया, 18 में से 7 गया तो 11, यानी 11 से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका से भी इस तरह से भी बना सकते हैं कि 0 है, 8 है, 5 है, 9 है, 2 है। बगल वाला में से भी कर सकते हैं। बगल वाला में से 2 में से 5 9 गया तो -7, इसको घटाइए -3, इसको घटाइए -1। अब इतना हो गया जोड़ के 7 3 10 11, 11 यानी 11 का मल्टीपल है, तो ये कर सकता है। अभी ध्यान दीजिएगा माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि अंतर हमेशा प्लस में होता है, अंतर माइनस में नहीं होता, तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं। 52 65 और 15 एग्जाम्पल लेते हैं। 52 65 15। ध्यान से देखिए, अल्टरनेटिव 5 5 10, 10 2 12। ठीक है, 12 5 6 11, 11 1 12, 0 आ गया, मतलब 11 की 0 हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा 11 से। अगर इसको दूसरे तरीका से भी देखें तो ध्यान से देखिए, कितना आया, 5 में से 1 गया था 4, 5 में से तो -1, माइनस में 3। ठीक है, +3 -3 कट जाएगा 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं जिसमें किसी भी संख्या का अगर निकालना हो, किसी भी संख्या का, तो क्या करते हैं, सो देखिए ध्यान से। किसी भी संख्या का निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमको 12 का निकालना है। ठीक है, किसी का भी निकालना है, 12 से निकालना है, तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो 12 हो गया, 3 और 4, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 3 का बता चुके हैं, 4 का भी बता चुके हैं, ऐसे कर सकते हैं। 15 का देख लीजिए, 15 का 3 और 5, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। उसी तरह मान लीजिए 18, 2 से हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 2 से पता ही है, 9 से भी पता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नोट में लिखिए, 3 7 11 13 21 37 एवं 101 1001। ठीक है, 1001 से विभाज्य। ठीक है, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो वह संख्या 3 7 11 13 21 37 एवं 1001 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो वो संख्या 3 7 11 13 21 37 एवं 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक 6 अंकों की संख्या, दूसरा पॉइंट क्या है, एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब दोहराया जाए 3 3 अंक करके, तो वह संख्या 7 11 13 1001 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल 678 678 401 401। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा थे 7 7 7 7 7 ऐसे। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, 2 मिनट लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब आइए सवाल पे, सवाल नंबर 1 है। अब आइए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7, ठीक है, इतना 9 से विभाजित है, कितना से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होंगे। ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या अंक होंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 9। अभी ध्यान से देखिए, 9 से विभाजित 5 4 3 2 स्टार
7 कितना से विभाजित है 9 से। आपको पता है 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल 5 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। अभी ध्यान से देखिए 9 होने के लिए 3 को 9 होने के लिए कितना चाहिए, तो 6 चाहिए, 6 वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। ऑप्शन क्या है 7, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन 3। अब ध्यान से देखिए 11 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, जस्ट होता है कि या तो सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 हो, 11 हो या उसका मल्टीपल हो, यानी स्टार 381 किससे भाग लगा है 11 से। अभी ध्यान से देखिए 8 3, ध्यान से देखिए इसका 3 1 4 और ये स्टार, यानी 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस n माइनस 4 माइनस 8 और फिर प्लस स्टार, ये किसके बराबर हो 0 के। ठीक है, तो 4 बराबर 8 प्लस स्टार, स्टार कितना हो जाएगा, घटाइएगा, घटाने पर कितना आएगा 4 माइनस 8 और 4 माइनस 8 का मतलब माइनस 4, चूंकि माइनस में आया तो हमको 10 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं 11 में से तो 11 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसलिए आंसर कितना होगा 7। ठीक है, ध्यान से देखिए अब आइए दूसरा सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 384 स्टार 451 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक आएगा। तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक आएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूछ रहा है, ऑप्शन है 0 1 7 2, 0 1 7 2। अभी क्या कर रहा है ध्यान से देखिए कि 384 स्टार 451 3 से लगना चाहिए, 3 से लगना चाहिए मतलब चलिए देखिए 5 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 4 3 7, कितना चाहिए 3 से लगने के लिए 2, तो इसके स्थान पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 3 से लगने का नियम क्या है कि सब अंकों के जोड़ने पर 3 आए या 3 का मल्टीपल आए, तो 4 3 7 कट बच गया, साथ में 2 जोड़ेंगे तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अगला सवाल। अब आते हैं